राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में वीडियो लेकर आए हैं। 6 को है या 7 को है, इसके विषय में आपको बताते हैं क्या सही है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में हम आपको बताएं तो 2 मान्यताएं आ रही हैं अभी सुनने में कि 6 को है कि 7 को है, क्योंकि उदया तिथि तो 7 तारीख में अष्टमी है और कुछ ब्राह्मण आचार्य कह रहे हैं कि 6 को मनानी चाहिए। तो इसमें सही क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जो रोहिणी नक्षत्र है वह दोपहर में 2:28 से प्रारंभ होगा 6 तारीख को और 7 तारीख के दोपहर में समाप्त हो जाएगा 3 बजे के लगभग कुछ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र 7 तारीख में रात को तो है नहीं 12 बजे, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे ही हुआ था, और रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र होना परम आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था और वहां अष्टमी तिथि भी उस समय पर थी, इसलिए हम कृष्ण जन्माष्टमी तिथि मनाते हैं। अब समझने की बात यह है कि 6 तारीख में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर में, और 7 तारीख को समाप्त हो जाएगी लगभग शाम के 3 साढ़े 3 से लेकर 4 बजे तक। तो यह जो समय है रात के 12 बजे का समय अष्टमी का कब आ रहा है, 6 तारीख को आ रहा है। तो निर्णय यह होता है आध्यात्मिक दृष्टि से कि 6 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि 2 दृष्टियां होती हैं, एक गणित दृष्टि और एक आध्यात्मिक दृष्टि। जो व्रत होते हैं उनके विषय में विस्तार से समझना चाहिए हमें कि व्रत कुछ विशेष होते हैं जो समय के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी है, पूरे दिन नहीं मनाते, रात के 12 बजे ही भगवान की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान का जन्म ही रात को 12 बजे हुआ था, इसलिए। तो जन्माष्टमी जब रात के 12 बजे होगी, तभी जिस तारीख में होगी उस तारीख को हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र हो, अष्टमी हो, उसी समय, उसी दिन, उस तारीख को हमें जन्माष्टमी त्यौहार मनाना चाहिए। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। और गणित की दृष्टि से 7 तारीख को अष्टमी उदया तिथि में आ रही है, तो हमें 6 तारीख में कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार मनाना चाहिए। यही शुभ है और यही आनंदमय है। और इस समय पर बड़ा ही संयोग बना हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन हुआ था और 6 तारीख बुधवार के दिन ही है, और अष्टमी तिथि भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है। तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि दिन, तिथि और नक्षत्र तो मिल जाते हैं हर बार, लेकिन दिन नहीं मिलता। बुधवार का दिन हर बार नहीं आता अष्टमी पर, इस बार है, इस बार अष्टमी पर है, तो बहुत अच्छा है। यह बाहर लेकर भगवान आएंगे और सभी को आनंदप्रद आशीर्वाद देकर जाएंगे, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएंगे। भगवान की पूजा हमें 6 तारीख में बुधवार को करनी चाहिए, रात के 12 बजे धूमधाम से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक पूजन करने से, श्रृंगार करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार प्रिय हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं तो श्रृंगार प्रिय हैं, क्योंकि देवताओं में सभी देवता अलग अलग पूजा से प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवती देवी हैं, अर्चन से प्रसन्न होती हैं, भगवान शंकर जलधारा से प्रसन्न होते हैं, जलधारा चढ़ा दो प्रसन्न हो गए, और भगवान विष्णु श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी जो देवता हैं, किस प्रकार से, जैसे भगवान सूर्य नारायण है, वो नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। अगर सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करने लगो, 12 नमस्कार, तो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो ये हमने आपको बताया है। और व्रत भी 6 तारीख को गृहस्थों को रखना है और वैष्णवों को 7 तारीख में रखना है। जो वैष्णव हैं उन लोगों को 7 तारीख में व्रत रखना है। वैष्णव माने जो साधु बाबा हो चुके हैं वह वैष्णव कहलाते हैं,
और जो गृहस्थ होते हैं, जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, स्मार्त श्रौत और स्मार्त, श्रौत माने श्रुति वेदत, जो वेद के आधार पे चलते हैं, स्मार्त माने जो पुराणों के आधार पे चलते हैं, शास्त्रों के आधार पे चलते हैं, वो स्मार्तीय कहलाते हैं, श्रुतीय कहलाते हैं। तो हम सभी जो गृहस्थ हैं वह श्रौत और स्मार्त हैं। तो हमें 6 तारीख को ही व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए। और जीवन में यह 3 व्रत तो करना ही चाहिए, जन्माष्टमी, रामनवमी और शिवरात्रि। ये 3 व्रत जो कर लेता है हर साल, वह वैकुंठ धाम में उसकी कंफर्म टिकट हो जाती है। इसलिए ध्यानपूर्वक यह व्रत करें, और हो सके तो निर्जला करें, और निर्जला नहीं हो सकता तो जल पी के करें, जल पी के भी नहीं हो सकता तो दूध पी के करें, और दूध पी के नहीं हो सकता तो फल खा के करें, लेकिन व्रत अवश्य ही करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।